पे ये कि बार बार जब नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात के विकास का, वो गुजरात के मॉडल का वो एग्जाम्पल देते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हैं कि आने वाली सरकार मोदी सरकार है, आप थोड़ा सा उस ब्लूप्रिंट को ओपन क्यों नहीं करते कि देश के लिए आपका क्या मॉडल है? आपने टाइम फ्रेम नहीं दिया, आप 5 साल में करेंगे, ठीक है, कैसे लाएंगे नौकरियां, कौन सी आर्थिक नीति जो सबसे बड़ी है वो क्या है, थोड़ा तो बताएं उसके बारे में। देखिए, जो खासतौर पे अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो किसी भी दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर 2 चीजें देख लीजिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे, और हकीकत यह है कि आप अगर जीएसटी नहीं ला पाए तो सेंटर स्टेट रिलेशन की वीकनेस की वजह से नहीं ला पाए। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना असेसमेंट था कि अगर आप जीएसटी इंप्लीमेंट कर दें तो 2% की ग्रोथ आ जाएगी, आप वो नहीं ला पाए। उनके, आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बीजेपी का मैनिफेस्टो या जीएसटी की बात करता है, वहां पर जॉब भी क्रिएट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और ग्रोथ भी आने की संभावना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कहा गया है। नहीं तो ये जो नॉन यूपी वाले जो राज्य थे वही तो एग्री नहीं कर रहे थे जीएसटी के लिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे बहुत आइडियलिस्टिक हो गए हैं कि इलेक्शन जैसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में मैनिफेस्टो पे लड़ा जाता है, मुद्दे पे लड़ा जाता है, इश्यूज पे लड़ा जाता है। जितना उसका पोर्शन होना चाहिए उतना मोदी जी ने कर दिया। उनको मालूम है कि रेटरिक ज्यादा चलती है और ये जो वादे और विकास और ये वो उसकी बहुत लिमिटेड, वो जो करेंसी है हर जगह नहीं चलती है, और जो चीज चलती है उसमें वो माहिर है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये कि उनको एडवांटेज इस बात का मिल रहा है कि एक तो 14-15 साल जो उन्होंने हुकूमत की है तो कुछ तो करके दिखाया है, गवर्नेंस अच्छा किया है, तो एक डूअर वाली जो पर्सनैलिटी है वो उनको ऐड कर। क्या इसमें पूर्णिमा जी एक बात और है कि हर एक जगह पर जहां लोगों को इंटेंशंस ठीक दिखाई देते हैं, केजरीवाल को लेकर, गवर्नेंस को लेकर लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल और उनके साथियों में से अधिकांश की नीयत को लेकर लोग अभी भी उंगली नहीं उठाते हैं। क्या ये बात भी लोगों को समझ में आती है, और शायद मोदी इस बात को भांप चुके हैं कि अगर वो बहुत बड़े वादे करके उतने उस तरीके का डिलीवर नहीं भी कर पाते तो लोग उनसे नाराज नहीं होने वाले? नहीं, देखिए, पहले तो मोदी की केजरीवाल से तुलना हम नहीं कर सकते, बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज है दोनों। केजरीवाल का सोचो तो वो बिल्कुल हाई, उम्मीदें तो दोनों जगह हैं, नहीं, वो जैसे दोनों जगह है। उबलते हुए दूध की कल्पना करिए, हाई हीट पे दूध को आपने रख दिया, वो उबल के गिर जाएगा, फैल जाएगा। तो केजरीवाल का एक्सपेरिमेंट कुछ वैसा लगा, लेकिन मोदी ने सिमरिंग हीट पे रख के चीजों को बहुत धैर्य के साथ पकाया है, और वो पकाया है और आगे भी उसी तरह पकाएंगे। तो बात की गारंटी की बाद में बाहर नहीं गिरेगा। उनकी खीर तो शायद केजरीवाल से बेहतर पके। नहीं, लेकिन मैं इसमें दूसरी चीज जोड़ना चाहती हूँ, जो हमने कहा कि उन्होंने ब्लूप्रिंट कोई नहीं दिया है। आपको याद होगा मैनिफेस्टो जब हमने डिस्कस किया था तो हमने इस पर बड़ी लंबी चर्चा की थी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को इक्वल पार्टनर के रूप में ट्रीट करने की बात कही है। तो मोदी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बहुत सारा दारोमदार चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर होता है और इंडिविजुअल स्टेट्स की डेवलपमेंट पे होता है, तो वो काफी कुछ स्टेक उन पर छोड़ देंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर के साथ वो मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं लगेगी। पार्टी से अलग जो दूसरी पार्टियों के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ वो कैसे मिलकर काम करते हैं। लेकिन जब आम आदमी जो इतना ज्यादा जुड़ गया था, पूरा सैलाब ऐसा लगता था अन्ना के पीछे और बाद में केजरीवाल के पीछे चल पड़ा था, उन लोगों से जब हमने पूछा कि केजरीवाल तो फेल हो गए लेकिन मोदी केंद्र में क्या सफल हो पाएंगे, देखिए क्या कहते हैं। 100% मेरे को तो उम्मीद है सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे देश के लिए, पक्की गारंटी है इस बात की। बिल्कुल जी, एकदम सफल होना है। एक दूसरे को बांट के कोई राजनीति नहीं कर सकता, सबका भला होना चाहिए, वो सबका भला नहीं कर सकते। कामयाबी को तो बड़ा गड़बड़ है भाई, क्योंकि अकेले तो पार्टी बनाएंगे नहीं, ये सरकार बनेगी औरों से के साथ, तो खींचने वाले पैर खींचने वाले होंगे। उनकी नीति बढ़िया है और नहीं उसी नीति पे चलते रहे तो कामयाब होंगे, जैसे गुजरात में कामयाब हुए ऐसे पूरे देश में कामयाब होंगे। कोई चुटकी भर नमक के साथ और कोई पूरा बोरी भर नमक के साथ उन बातों को ले रहा है जो मोदी जी की तरफ से कही जा रही हैं। कई लोग समझते हैं कि गठबंधन की पॉलिटिक्स की मजबूरियां क्या होती हैं। कुछ तो सीधे सीधे कह रहे हैं करेंगे कुछ नहीं, लेकिन कुछ हैं जो कह रहे हैं कि कहा है तो करेंगे भी। लेकिन आज की चर्चा के निष्कर्ष की तरफ आइए, अब बढ़ने का वक्त आ गया है। सुषमा जी, कंक्लूजन क्या है? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस, आई वुड से बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। और ये जो अभी मोदी कह रहे हैं और जो जैसे आपके जिन जिन लोगों से आपने बात की और जो अभी हमने देखा है उसका साफ दिखाई देता है कि कितनी उम्मीदें हैं लोगों में कि मोदी आएंगे और एक जादू की छड़ी लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे देश में। हालांकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, लेकिन लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है टाइम फ्रेम का। वो कहते हैं कि ये आए गए तो हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस ही। तो ये आपकी बार कैसी सरकार है आपकी? अब की बार ब्रांडेड सरकार। चलिए फैसल साहब। दिनेश, कस्मे वादे प्यार वफा
वादे हैं वादों का क्या, ये सारी बातें जो इलेक्शन के बीच में की जाती हैं, हम सबको हिंदुस्तानियों को पता है कि ये वादे होते हैं जो वादों के लिए किए जाते हैं, पूरे इनमें से बहुत कम होते हैं। लेकिन इस बार शायद ये एक उम्मीद जगी है कि मोदी जी कुछ वादों को पूरा करें, लेकिन फिर हम कहेंगे कि ये वादे हैं वादों का क्या। पूर्णिमा जी क्या आज मोदी जी ने तो नामांकन अपना किया है वाराणसी से, तो मुझे एक वो गाने की लाइन याद आ रही है, अमिताभ बच्चन का सॉन्ग, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। तो हम भी बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं कि ये है कौन। वो कह रहे हैं कि मैं कहीं से आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आइए अरविंद साहब का निष्कर्ष समझें। देखिए, मोदी बहुत कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंस भरोसा जनरेट कर रहा है और मुझे लगता है ये देश को भी कॉन्फिडेंट कर रहा है। जिस तरह की स्थिति में देश पहुंचा हुआ है, वहां से उसे पहले भरोसे की खुराक की जरूरत है और उससे पहले वो खुराक दी जा रही है। और फिर वो ये भी शायद एक चतुर राजनेता तो समझता है कि अगर 100 कहा और उसमें से 50 के ऊपर कुछ भी किया तो ये जनता है बहुत उदार है। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज निष्कर्ष में इतना ही।